आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका कॉर्पोरेटर सुफियान वनू। ये वीडियो खास तौर पर मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के लिए है और मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में भी जो अंटॉप हिल में महाडा कॉलोनी है वहां के रहने वालों के लिए है। दोस्तों, आपको पता होगा कि चुनाव का मौसम है, जमहूरियत बहुत जल्द ही अपना सबसे बड़ा त्यौहार मनाने जा रही है। तो इस मौसम में कुछ नौसिखिए राजनेता, पॉलिटिशियंस भी मैदान में उतरते हैं। वो मेंढक जो कभी कुएं में नहीं तैरे, वो तालाब में उतरकर, बल्कि उससे बढ़कर आगे समंदर में उतरकर तैरने की कोशिश करते हैं। खैर, ये अलग मसला है। मैं असल विषय की तरफ आता हूं। आज से 3 दिन पहले मैं एक दिन सुबह में, जिस तरीके से मैं ऑफिस में हमेशा मौजूद रहता हूं, लोगों से मिलता हूं, अपने ऑफिस में मौजूद था, लोगों से मिल रहा था। मुझे कुछ लोगों का कॉल आया कि महाडा में तकरीबन 150 से 200 पुलिस वाले दाखिल हो चुके हैं, जिनके साथ में महाडा के अधिकारी है और वो लोगों के घर खाली करवा रहे हैं। जिन लोगों ने भाड़ा नहीं भरा उनके घर खाली करवा रहे हैं। जब ये खबर मुझ तक पहुंची तो एज अ लोक प्रतिनिधि, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पब्लिक की इस तकलीफ के वक्त में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता। आपको पता होना चाहिए कानून के इस तरीके की जब भी कोई कानूनी प्रक्रिया होती है तो लोग मुझसे हमेशा सवाल करते हैं कि जब इस तरीके की कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है, कहीं डेमोलिशन होता है या कहीं इस तरीके से गैर कानूनी घर खाली कराए जा रहे होते हैं, तो पॉलिटिशियन अपना फोन क्यों बंद कर लेते हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि गवर्नमेंट का एक कानून है कि इस तरीके की जगह पर आकर अगर कोई पॉलिटिशियन उस कानूनी प्रक्रिया को रुकाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर फौरन 351 का केस दर्ज होता है। इसी वजह से पॉलिटिशियन आमतौर पर उस दिन अपने फोन बंद कर देते हैं या अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक ऐसा जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि, ऐसा जिम्मेदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैंने ऐसा नहीं किया। इस खतरे के होने के बावजूद भी मैं उस स्थल पे गया, उस जगह पे गया, महाडा कॉलोनी में गया। मैं जब वहां पर पहुंचा तो तकरीबन 3 घर खाली कराए जा चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है इस बात पर कि मैं इस पे गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे पहुंचने के बाद एक भी घर खाली नहीं कराया गया। तो ये जो चुनावी मौसम के जो मेंढक बाहर निकले हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई सुफियान वनू ने आकर वहां पर प्रशासन के साथ मिलकर, अधिकारी के साथ मिलकर लोगों के घर खाली कराए, अरे मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको दावा करता हूं कि आप एक घर ऐसा ले आओ जो मैंने वहां पर खड़े रहकर खाली करवाया हो। मैं आपको 10 घर ऐसे बता सकता हूं कि जिनके सामान बाहर निकालकर फेंक दिए गए थे, लेकिन मेरी कोशिश और थोड़ी सी मेहनत की वजह से उनको दोबारा उनका ठिकाना नसीब हो गया। इस तरीके की बातें करना बहुत आसान है, बल्कि मैदान में उतरकर काम जो करता है वो असल क्रेडिट लेने का मुस्तहिक होता है। मैं पूछना चाहता हूं अपने उन साथियों से जो आज 2 दिनों में राजनीति कर रहे हैं वहां पर, यहां पर लोकल आमदार भी आपका है, लोकल खासदार भी आपका है। सारी जिम्मेदारियां महाडा की जो है वो लोकल आमदार के अंडर में आती है। उसका अपना डिपार्टमेंट होता है, उसके अपने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। कभी आमदार साहब 5 सालों में उस इलाके में आए, कभी खासदार साहब 5 सालों में उस इलाके में आए, लोगों को पूछा। यही सुफियान वनू है जो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको उसी गली में अकेले घूमते हुए मिलेगा और लोगों से पूछते हुए मिलेगा। मैं एक दरवाजे पर गया, लोगों से पूछा, लोगों की तकलीफों का हमने समाधान करने की कोशिश की है। आप यकीन नहीं करेंगे, महाडा के अंदर इतनी बुरी स्थिति थी, यानी महाडा अपना हाथ उठा दिया करती थी कि हम सफाई नहीं करेंगे। बीएमसी अपनी हाथ उठा दिया करती थी कि हम सफाई नहीं करेंगे। इन दोनों के टेक्निकली झगड़े के अंदर वहां रहने वाला गरीब आदमी पिसता था। लेकिन मेरे चुन के आने के बाद पहली मर्तबा हमने वहां सफाई अभियान भी रखा। हमने वहां पर पहला ड्रेनेज का सिस्टम वहां पर महाडा में जो नूरा बाजार में आ रहा है, मुंबई महानगर पालिका, वो किस तरीके से, एक आमदार की जिम्मेदारी थी कि वो प्रोजेक्ट वहां पर लेकर आता, लेकिन मुंबई महानगर पालिका एज अ नगर सेवक की कोशिश से अपना फंड खर्च करके वहां पर ड्रेनेज सिस्टम ला रही है। तो ये आमदार के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। और फिर उस पर आप आके क्रेडिट लेने की बात करते हो। आखिर में एक बात, सबसे बड़ा काम जो उन महाडा के रहवासियों के लिए करके दिया गया, वोटर आईडी का काम। आज तक वहां के रहने वालों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि किसी के नाम पे घर अलॉट हुआ, वो आदमी को जिस वजह से अलॉट हुआ था ट्रांजिट के तौर पे, उसको असल बिल्डिंग में अपना घर मिल गया, उसने अपनी फाइल किसी को बेच दी, उसने अपनी फाइल किसी को बेच दी। तो इस तरीके के लोग वहां बेचारे अपनी मजबूरी के तहत रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास सही कागज पत्र नहीं होते हैं, दस्तावेज नहीं होते हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं था। सिर्फ गैस के कनेक्शन की पावती के ऊपर इसी सुफियान
सुफियान वनू ने उसी महाडा की कॉलोनी में इस साल 1200 से अधिक लोगों को वोटर आईडी कार्ड दिलाया है। अनेक बार वहां पे सफाई अभियान रखे, बड़े बड़े चीजें की गई। तो अगर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, खास तौर पर वहां के रहवासियों से गुजारिश करता हूं कि आप कानून का पालन करें। मैं भी कानून का पालन कर रहा हूं और कानून की हद में रहते हुए जितनी मदद आपकी सहायता आपकी की जा सकती है पहले भी की है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और आखिरी में एक बात, ये जो क्रेडिट लेने वाले हैं ना, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये 500 से 3000 का भाड़ा कब हुआ और किस सरकार ने किया? कांग्रेस की सरकार में तो कभी नोटिस नहीं आया। कांग्रेस की सरकार में तो 500 रुपया ही भाड़ा हुआ करता था। आज से 4 साल पहले आप ही की सरकार ने 500 का भाड़ा 3000 किया और उसका नोटिस निकलवाया। ये नोटिस भेजने वाले कौन? यानी आमदार आपका, खासदार आपका, महाडा डिपार्टमेंट आपका, अधिकारी आपके। हाँ, सत्ता में आप बैठे हो, सत्ता का लाभ आप ले रहे हो और इल्जाम के नगर सेवक अधिकारी के साथ मिलकर घर खाली करा रहे। कुछ तो शर्म करो। सारे पावर आपके पास में है, सारे कानून आप ला रहे हो, 500 का 3000 करने वाले आप हो। अभी फरवरी में 1 महीना पहले आपने एक नया सर्कुलर निकाला कि मुंबई महानगर पालिका महाडा की जगह पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगी। सत्ता में आप बैठे हो, साझेदार हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है? यहां पर गली में आके राजनीति करना बहुत आसान है, सख्त और कठोर निर्णय लेना, सख्त फैसले लेना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपने उन दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी आने से पहले थोड़ा सबक पढ़ के आया कीजिए और पहले से तैयारी करके आया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।